इंटरनेशनल फिल्म्स की शूटिंग होने वाली है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर। ये डिसाइड कर लिया गया है, ये फैसला ले लिया गया है। मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन पीएम कह रहे थे कि अगर आपने इंडिया देखना तो सी बाय ट्रेन। If you want to understand India, travel by train and video bus. अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है दे आर अंडर प्रेशर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हॉलीवुड मूवीज यहां पे शूट होंगी, बॉलीवुड की तो हो ही रहे मूवी शूट यहाँ पे। तो इंडिया एक क्वालिटी बना रहा है, इस वजह से लोग इंडिया की तरफ आ रहे हैं कि क्या वजह है नरेंद्र मोदी दिन ब दिन तमाम कंट्रीज के जो पीएम हैं उनके दिलों में घर करते जा रहे हैं। उन्होंने अपने इंडिया की तरक्की की है, आम सिविलियन का फायदा किया है, इंडिया को कहां से कहां वो लेके गए, ये बात सच है, इसे मान लेना चाहिए। आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वो है जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश को ये खबर सुनकर काफी तकलीफ होगी क्योंकि भारत सरकार ने विदेशी निर्माताओं को कश्मीर में फिल्म शूटिंग के लिए आमंत्रित किया है, जो उनके लिए एक महान अवसर हो सकता है। इससे न केवल विदेशी निर्माताओं को एक बेहतर और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर जगह मिलेगा, बल्कि वे भारतीय संस्कृति, व्यंजन और कश्मीरी आदिवासी संस्कृति का अनुभव भी कर सकेंगे। इससे कश्मीर का पर्यटन विकसित होगा और स्थानीय लोगों का आर्थिक विकास भी होगा। विदेशी देशों के लिए और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए कश्मीर न केवल चमत्कारी दृश्यों का आनंद लेने का मौका देगा, बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति के साथ विभिन्न फिल्म प्रोजेक्ट के माध्यम से आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग की संभावनाएं भी प्रदान करेगा। इससे भारत और पड़ोसी देशों के बीच के संबंधों को मजबूती मिलेगी। भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा कश्मीर को एक प्रमुख फिल्म शूटिंग स्थान के रूप में विकसित करने का उद्देश्य है। इससे कश्मीर के पर्यटन और सांस्कृतिक उद्योग में आर्थिक विकास हो सकता है और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को एक नया और आकर्षक शूटिंग प्लेस मिलेगा। इससे भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और कश्मीर को विश्व पर्यटन मानचित्र पर अधिक महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। तो दोस्तों, ये सब सुन के हमारे पड़ोसी देश के सीने में आग लगी होगी। तो चलिए दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश का रिएक्शन क्या है इस वीडियो में जानते हैं। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऑस्ट्रेलियन पीएम कह रहे थे कि अगर आपने इंडिया देखना तो सी बाय ट्रेन। इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलियन पीएम कह रहे थे कि अगर आपने इंडिया देखना है तो सी इट बाय ट्रेन। जी, ट्रेन में देखें। उसकी क्या वजह, लॉजिक क्या है? ट्रेन क्या इंडिया का जो ट्रेन नेटवर्क इम्पोर्टेंट है, या वो चाह रहे थे कि इंडिया बहुत बड़ा है तो स्टार्टेड फ्रॉम वन साइड? व्हाट इज द लॉजिक, या के इसमें क्या है? इसमें बेहतरीन सवाल पूछा आपने चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताता हूँ, हम एक ऐसी कंट्री है जहाँ पहाड़ भी है, जहाँ झरना भी है, जहाँ समंदर भी है, जहाँ रेगिस्तान भी है और जहाँ फॉरेस्ट भी है, जहाँ नेशनल पार्क भी, जहाँ सब है। ऑल वेराइटीज ऑफ टूरिज्म आर अवेलेबल। दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स, और उससे भी महंगी ट्रेनें जो हैं हमारे यहाँ चलती है, जिसकी टिकट 10-12 लाख की भी होती है महीने की। वहाँ पूरा आपको राजस्थान वाजस्तान, ये राजवाड़ा, रेगिस्तान, ये सब घुमाते हैं। द मोस्ट पैलेशियल ट्रेन्स इन द वर्ल्ड आर रन इन इंडिया। 5 ट्रेनें ऐसी हैं, या 6 हो गई है अब। और आपकी अगर आज बोलेंगे तो आपको अगले साल की बुकिंग मिलेगी। लिमिटेड कैपेसिटी होती है। मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेन्स आर रन इन इंडिया। हमारी वंदे भारत जो ट्रेन है उसको मैं मिनी बुलेट ट्रेन कहता हूँ। इतनी कॉस्ट पे ये ट्रेन बनाना इज अ मार्वल। इट इज मच अहेड देन यूरो रेल। फिर आपको कश्मीर में बर्फ देखनी हो, वो आपको बिगेस्ट रेलवे ब्रिज देखना हो इन द वर्ल्ड, यू गो टू कश्मीर। आपको रेगिस्तान देखना, यू गो टू राजस्थान ऑन पैलेस ऑन व्हील। यू वांट टू फील रॉयल्टी, यू वांट टू फील लाइक पैम्पर्ड एज अ प्रिंस, यू टेक पैलेस ऑन व्हील्स और सम अदर ट्रेन। आपको राजाजी नेशनल पार्क देखनी है, आपको रणथंभौर देखना, तो उसके लिए आप एक और ट्रेन लें। आपको गोवा, बॉम्बे से गोवा जो जाती है, कोंकण रेलवे जाता है। पूरा समंदर आपके एक साइड में, पूरा समंदर एक साइड में, और पहाड़ियां उनमें से जाती हुई ट्रेन जानी है। आपको चेन्नई के पहाड़ देखने, तो आप चेन्नई की ट्रेन में बैठिए। आपको कन्याकुमारी देखनी, वहां देखिए। रण ऑफ कच्छ देखना, वहां जाइए। आपको नॉर्थ ईस्ट देखना है, सिक्किम देखना, मिजोरम देखना है, वहां ट्रेन में बैठिए। आप कालका से शिमला जाइए, कहीं आई थिंक 70-72, इफ माई मेमोरी वर्क्स, अब तो काफी टाइम हो गया, 70-72 टन ले आती है, और एक छोटी ट्रेन चलती है। इसमें काफी पिक्चरों की शूटिंग आपने बॉलीवुड में देखा होगा, वो ट्रेन देखती है। तो अगर भारत को देखना, भारत को फील करना, जहाज तो चीमा साहब अब साइबेरिया के ऊपर उठे या शाहजहांपुर के ऊपर, जहाज तो सेम ही लगता ना, आसमान तो सेम है। पर अगर आपको वैरायटी देखनी, आपको ह्यूमैनिटी देखनी, आपको सिविलाइजेशन देखना,
आपको एथॉस देखना, आपको सभ्यता देखनी है, आपको डाइवर्सिटी देखनी है, यू हैव टू गेट इन अ ट्रेन दैट टेक्स यू नियरेस्ट टू द रियलिटी. And we have the luxury trains, we have the budget trains, we have Vande Bharat, we have all kinds and types of trains as per your suit and pocket. That is what the Australian Prime Minister meant. इतनी वैरायटी, इतनी ऑप्शन और इतनी रॉयल्टी. दुनिया में कहीं नहीं, सस्ती से सस्ती ट्रेन हमारे यहाँ, महंगी से महंगी ट्रेन. दुनिया की सबसे सस्ती ट्रेन भी हम चलाते, दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन भी हम चलाते. और भारतीय रेलवे सेकंड या थर्ड बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क इज इन द होल वर्ल्ड, चीमा साहब. और वही नहीं, इट कंज्यूम्स 2% ऑफ नेशनल पावर, वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स इन द वर्ल्ड, राइट. Now we are 99% electrified. हमने सारे routes कर दिए हैं. We have bio toilets. We have upgraded the railway और अब railway stations पे we are making those what you call experience zones. और Indian Railway is the only one of the richest companies in the world, क्योंकि जितने land banks रेलवे के पास उतने किसी के पास नहीं है. तो अगर भारत की सभ्यता, भारत की महानता, भारत के वर्चस्व को देखना, आप रेल देखिए. यू कैन चूज व्हाट यू वांट टू सी. आपको नेशनल पार्क देखनी, बाहर देखनी है, झरना देखना, समुद्र देखना, मंदिर देखना, क्या देखना, जो देखना, जिस कीमत में देखना, जितना आपका बजट अलाउ करता, आप देखिए. और मैं आपको ये भी बता दूं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर क्रूज जो है हमारे यहाँ शुरू होता है, जो यहाँ वाराणसी से जाके बांग्लादेश होते हुए वापस आता है. दैट इज द बिगेस्ट रिवर क्रूज इन द वर्ल्ड, जो पीछे हमने फ्लैग किया था. तो चीमा सिर्फ ये है, ये सभ्यता की बातें हैं, ये धरोहर की बातें, ये संस्कृति की बातें. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हेरिटेज एंड प्रेस्टीज. इस वक्त भारत जो है वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल, और उनकी इकोनॉमी के हालात क्या है, हर चीज उनको सूट कर रही है. और मैं इस चीज पे हैरान हूं कि रशिया के साथ भी रिलेशनशिप है, और कल मोदी साहब ज़ेलेंस्की के साथ भी मिल रहे हैं, यूक्रेन के बंदे के साथ, उससे भी बात कर रहे हैं. उसके बाद ये कि रशिया से तेल भी ले रहे हैं और तेल को रिफाइन करके यूरोप को बेच रहे हैं. और जिस तरीके से आर्मामेंट्स बेच रहे हैं, जिस तरीके से फ्यूचर को फोरकास्ट किया जा रहा है, किस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के पूरी दुनिया पे जो है वो छाए जा रहे हैं. अमेरिका तो उनके कब्जे में है इस वक्त. अमेरिका बिल्कुल उनके टोटल, दे हैव अ कंट्रोल ऑन अमेरिका एंड अमेरिकन पॉलिसी. और इस वक्त जो पैसिफिक का दौरा है, उसका सबसे बड़ा फायदा भारत ने अमेरिका को मजीद ना सिर्फ सिग्नल भेजा गया है, जिस तरीके से कल वहां पे पापा गिनी में उनके प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उनके पांव छुए, और उसके बाद फिजी ने और पापा गिनी ने उनको अपने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिए हैं, उससे. और एक और सबसे बड़ी बात है, मैं वॉच कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो पापुआ गिनी है, उन्होंने कहा कि वी आर विक्टिम ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड वी आर विक्टिम ऑफ द बोथ सुपर पावर्स एंड यू शुड बिकम आवर एडवोकेट. वी ट्रस्ट यू, सो यू बेटर वॉच आवर इंटरेस्ट. सो उन्होंने अपने हर चीज की चाबियां कल मोदी साहब को पकड़ा दी, और उस पे अब मजबूर होगा चाइना और अमेरिका दोनों लुक टुवर्ड्स इंडिया. उन्होंने मजीद पावर गेन की है, मजीद वेट अपना जो है वो इंक्रीज किया है इस दौरे के बाद. फिर उनका ऑस्ट्रेलिया का दौरा, उसके बाद वहां पे उनको जिस तरीके से रिसीव किया गया, जिस तरीके से उनको कहा गया कि इज अ बॉस, और 20,000 लोगों के सामने बैठ के जब उन्होंने कहा कि इसी हाल के अंदर ब्रूस लिविंगस्टीन, उस जो सिंगर है, उससे भी ज्यादा प्रोटोकॉल आपको मिला है. फिर सिडनी की एक नेबरहुड को नाम उन्होंने भारत का दिया. फिर उसके बाद वहां पे उन्होंने हैरिसबर्ग चार्ट की बात की, और जिस तरीके से उन्होंने वहां जलेबियों की बात की, और जिस तरीके से वो साथ, I'm surprised. इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी मुईशत है. टेक्नोलॉजी के हवाले से, सॉफ्टवेयर के हवाले से इंडिया का बहुत बड़ा किरदार है, और दुनिया ये बात तस्लीम करती है. और स्पेशली इंडिया बहुत से ममालिक के लिए मजबूरी भी है, क्योंकि उनकी जो ट्रेडिंग का बड़ा हिस्सा है वो इंडिया के साथ होता है. इंडिया इतनी बड़ी आबादी है और साथ में इतनी बड़ी मुईशत भी है. तो इंडिया ये एक कॉमन सी बात है कि हमारे यहाँ पुरितमाद और कॉन्फिडेंस शख्स वही होता है जो इकनॉमिकली स्ट्रांग हो. सेम एज इंडिया बाकी ममालिक की निस्बत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. उसका कॉन्फिडेंस और उसकी हैसियत, उसका वजूद हमसे कई गुना ज़्यादा है. तो इस हवाले से वो मज़ीद आगे भी जाएगा और पुरितमाद भी रहेगा. सर, अगर ये सब बातें हमें पता हैं तो हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं करते? इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, आपको नहीं लगता कि हमें इस वक्त इंडिया के साथ की बहुत ज़रूरत है? हमें इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को हमारी ज़रूरत हरगिज़ नहीं है. ये तो चंद दहाइयाँ पहले की बात है. शायद इकनॉमिकली हम इंडिया के बराबर ही थे या इंडिया से आगे ही थे, लेकिन आज इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है. तो हमें ही चाहिए कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल करें, बॉर्डर को खोल दें, ट्रेडिंग करें. इसमें हमारा फ़ायदा है.
अगर एक पांचवी बड़ी मीशत के साथ हमारी ट्रेडिंग हो जाती है, और देखें हमारे जोग्राफिया हालात भी सेम हैं, लोगों में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इस वाले से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल हो जाते हैं, ट्रेड हो जाती है। माजी में जो कुछ हुआ है वो हमें तस्लीम करके इंडिया के साथ ताल्लुकात को बहाल